हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 15 हो जाएगा। इससे पहले का जितना क्लास है वो सभी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग लगभग इतना टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और जो है 3 टॉपिक बचेगा। इसके बाद जो है इसका ई बुक जो है PDF फॉर्मेट में मैं लॉन्च कर दूंगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग को लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी नाम से भी जाना जाता है। मैक्स वर्दहेमर इज द फादर ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी। मैक्स वर्दहेमर जो है गेस्टाल्ट थ्योरी का फादर यानी जनक माने जाते हैं। लेटर ऑन वर्दहेमर थ्योरी वाज फर्दर रीडिफाइंड एंड डेवलप बाय कर्ट कोफका एंड वुल्फगंग कोहलर। यानी बाद में वर्दहेमर का थ्योरी को बाद में रीडिफाइन और डेवलप किया गया कर्ट कोफका और वुल्फगंग कोहलर के द्वारा। द टर्म गेस्टाल्ट मीन्स एज ए होल। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, ए टोटल कॉम्पोजिशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से एन इंडिविजुअल लर्न एन ऑब्जेक्ट एज ए होल। कोई भी इंडिविजुअल जो भी चीज़ सीखता है एज ए होल सीखता है, पार्ट वाइज नहीं सीखता है। द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जो होल होता है वो जो साम अलग अलग जो साम होता है, अलग अलग पार्ट होता है, उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। इनसाइड लर्निंग मीन्स सडन रियलाइजेशन अबाउट ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। इनसाइट का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन होना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में सडन रियलाइजेशन होना, उसको कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। इसको कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। दिस नॉट टू बी कन्फ्यूज विथ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। कॉलर हैज क्रिटिसाइज्ड थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन दैट एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स थ्रू इनसाइट। यानी इस थ्योरी को आप सभी को ट्रायल एंड एरर जो थॉर्नडाइक का लर्निंग थ्योरी था उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कॉलर खुद इसको क्रिटिसिज्म किए थे थॉर्नडाइक का थ्योरी को, और ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रूव किए थे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना इंसाइट से कोई भी चीज़ को सीखता है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ इंसाइट, कोहलर कंडक्टेड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डॉग्स, मंकी, हैंस एंड चिंपांजी। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इंसाइट से जो है कोई भी व्यक्ति सीखता है, इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे डॉग, मंकी, हैंड, चिंपांजी के ऊपर। ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन 9 चिंपांजीज। ये जो है लगभग 9 चिंपांजी पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट था सुल्तान चिंपांजी के ऊपर, वो जो है बहुत नोटवर्दी था। इसके बाद आइए हम लोग कोहलर का 3 एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं जो चिंपांजीज के ऊपर किए थे। कोहलर पुट ए चिंपांजी इनसाइड ए केक। कोहलर जो है एक केक के अंदर चिंपांजीज को रख देते हैं। उसके बाद बनानास को हैंग कर देते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर एक बॉक्स रख देते हैं और चिंपांजीज इसी के अंदर होता है और वो ट्राई करता है बनाना को पाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है क्योंकि उसका हाइट चिंपांजीज का छोटा होता है, बनाना का हाइट थोड़ा ऊपर होता है। चिंपांजी फाइनली जो है बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है, जो बॉक्स होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है और बनाना जो किया होता है वो जो है क्लाइम करके बनाना को पा जाता है। तो यहाँ पे कोहलर के एक्सपेरिमेंट में जो चिंपांजीज है अपना इंसाइट यूज़ करके बनानास को फाइनली पाया है, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट चिंपांजीज रिक्वायर्ड 2 और 3 बॉक्सेस टू रीच द बनाना। एक और एक्सपेरिमेंट में चिंपांजीज को 2 या 3 जो है बॉक्सेस चाहिए होता है बनाना को पाने के लिए। जो चिंपांजी सुल्तान होता है वो जो है एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर प्लेस कर देता है और फाइनली बनाना को पा जाता है, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ए बांच ऑफ बनाना वाज कीप्ट आउटसाइड द केक। एक बांच ऑफ बनाना जो है जो केक्स होता है उसके बाहर जो है रखा जाता है। 2 स्टिक्स वेयर प्लेस इनसाइड द केक। 2 स्टिक जो है केक जो होता है इसके भीतर रखा जाता है। आफ्टर सेवरल ट्रायल द एनिमल जॉइन 2 स्टिक्स। और बाद में जो एनिमल होता है इस केक्स के अंदर वो जो है दोनों स्टिक्स को क्या करता है, ज्वाइन कर देता है और बाद में बनाना को पुल कर लेता है स्टिक से। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ किया, इनसाइड यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ तीनों एक्सपेरिमेंट जो कोलर एक्सपेरिमेंट यहाँ परफॉर्म किए थे, तीनों के अंदर इनसाइड यूज़ करके जो चिंपांजीज या एनिमल जो है वो बनाना को केस कर पाया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कोहलर का क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। 4 या 5 होगा क्रिटिसिज्म जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है ट्रायल एंड एरर इज एसेंशियल एलिमेंट इन गेस्टाल्ट एट वन स्टेज टू अनदर। यानी यहाँ पे जो कोहलर थे और ट्रायल एंड एरर जो थॉर्नडाइक का थ्योरी था उसको क्रिटिसाइज़ किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका थ्योरी में भी ट्रायल एंड एरर का जो है किसी न किसी स्टेज पे यूज़ होता है। एवरी काइंड ऑफ लर्निंग लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय गेस्टाल्ट लॉ। गेस्टाल्ट लॉ का जितना है, गेस्टाल्ट का जो लॉ है वो सभी चीज़ के लिए सभी प्रकार का लर्निंग जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सभी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। कोहलर डिड नॉट कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कि कोहलर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखे थे। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है
नो एम्फेसाइज ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे कोहलर जो है कोई एम्फेसाइज नहीं दिए थे, ठीक है। नॉट यूजफुल फॉर स्लो लर्नर और दोज हु हैव लैक ऑफ थॉट पावर, यानी ये चीज़ स्लो लर्नर के लिए यूजफुल नहीं है, या जिसका थॉट पावर स्लो है उसके लिए भी गेस्टाल्ट लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब था क्रिटिसिज्म। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, ए इंटीग्रेटेड होल, यानी टोटल जो है वो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एन इंटीग्रेटेड होल, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेरेंट ऑफ इनसाइड थ्योरी, इनसाइड थ्योरी का एक्सपेरेंट कौन थे, कोहलर थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर कौन थे, मैक्स वर्डहैमर थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक स्टूडेंट है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय वो कन्फ्यूज हो जा रहा है और पजल हो जा रहा है। कुछ समय उस प्रॉब्लम के ऊपर डिवोट करने के बाद उसका दिमाग में सडनली एक क्लू आता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पे किस प्रकार का लर्निंग हुआ है, यहाँ पे इनसाइड लर्निंग हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, चारों में से गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में कौन सा बेस्ट डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन ए लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, ए यहाँ पे नहीं होता है, ए होता है किसके अंदर, हम लोग डिस्कस किए थे, कमेंट करके बताइए किसके अंदर ट्रायल एंड एरर डिस्कस किए थे। लर्निंग थ्रू इंसाइट एंड सडन अंडरस्टैंडिंग, यही बेस्ट होगा, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग यही बेस्ट डिफाइन कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन ये भी नहीं होता है इसके अंदर, और इमिटेशन के माध्यम से भी नहीं होता है गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी से ये चारों में से कौन जुड़े हैं। इसके अंदर से वुल्फगैंग कोहलर जुड़े हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्सपेरिमेंट इज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी के साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट जुड़ा हुआ है। हम लोग डिस्कस किए थे कोहलर का चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमसली जुड़ा है गेस्टाल्ट थ्योरी के साथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी इंसाइट रिफर टू, गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर इंसाइट का मतलब क्या होता है, सडन जो है सॉल्यूशन दिमाग के अंदर जो आता है उसको कहा जाता है ए सडन रियलाइजेशन ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, ये इसका राइट आंसर होगा। इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर इंसाइट का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर सडन रियलाइजेशन होना सॉल्यूशन के बारे में, उसको कहा जाता है इंसाइट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोहलर एक्सपेरिमेंट विद चिंपांजीज व्हाट डिड चिंपांजीज यूज टू रीच द बनानास, कोहलर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो चिंपांजीज है बनाना को पाने के लिए जो है क्या यूज़ करता है, इनमें से स्टिक को यूज़ करता है बनाना को पाने के लिए, यानी इनसाइट यूज़ करता है, इनसाइट से कंबाइन करके स्टिक का यूज़ करता है बनाना को पाने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनसाइट टू कंबाइन स्टिक्स एंड रीच द बनानास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग का मेन फोकस क्या था, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट ये नहीं था, एक कंडीशनिंग के अंदर था। लर्निंग एज ए रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज ये भी नहीं था गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर मेन फोकस। लर्निंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन ऑफ द होल, ये जो है गेस्टाल्ट थ्योरी के अंदर डिस्कस किए, होल के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए थे, होल के ऊपर ज़्यादा मेन फोकस था गेस्टाल्ट थ्योरी का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी व्हाट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेस्टाल्ट थ्योरी के हिसाब से सबसे एसेंशियल क्या होता है लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम का जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 12, द फ्रेजेस द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये फेज को हम लोग फ्रेजेस को डिस्कस किए थे, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ये जो है किससे जुड़ा है, अभी डिस्कस किए थे किससे जुड़ा है, ये गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं।